हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है 100 दिन का, जिसमें हमने 12 क्लास कर चुके, तो आज हम 13वीं क्लास करने वाले हैं। आज हम छंद पढ़ेंगे, छंद को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा छंद क्लियर हो जाएगा, किस में कितनी मात्राएँ होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम मात्राओं को गिनते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम देखते हैं छंद होता क्या है, छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा भी आ सकती है कि जैसे कि परिभाषा दे दे और आपसे बोले ये क्या है, छंद है, संधि है, अलंकार है, रस है ना। तो वर्ण, मात्रा, पद, यति आदि के नियम अनुसार प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। मतलब जिसमें, एक सेकंड कलर दूसरा कर लूं, मतलब जिसमें वर्ण का प्रयोग हो, मात्रा का प्रयोग हो, पद का प्रयोग हो, यति का प्रयोग हो और नियमबद्ध प्रयोग हो, तो वो युक्त रचना क्या कहलाती है, वो रचना क्या कहलाती है, वो छंद कहलाती है। छंद के प्रकार कितने हैं, तो छंद मुख्यतः आपसे पूछें तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 2 प्रकार के। लेकिन आपसे पूछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। एक तीसरा मुक्तक छंद जुड़ जाता है, जो कि आधुनिक हिंदी की एक रचना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें वर्णों की गणना होती है, वर्ण के अनुसार होते हैं, तो वर्णिक छंद कहलाते हैं। इसके क्वेश्चन मेनली नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा है मात्रिक छंद, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। यही इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर व्यापम में या दूसरे एग्जाम में। तो याद रखना है, वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें वर्णों की गणना होती है। मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें मात्राओं की गणना होती है। अब हम पढ़ते हैं गीति का छंद। जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैंने फालतू का कुछ नोट डाउन नहीं किया। ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये MP पटवारी के नोट्स की हिंदी की बुकलेट है। इसी प्रकार हैंड रिटन नोट्स हैं, ताकि आपको बर्डन ना पड़े, इसलिए मैंने पूरा हैंड रिटन तैयार किया है। मैं आपको उसको जानकारी दे देती हूँ। ये MP पटवारी की भर्ती के नोट्स हैं, और जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो हिंदी की बुकलेट है। हिंदी की बुकलेट इसी तरह से हस्तलिखित है, पीछे बहुत सारे वन लाइनर, 1000 प्लस वन लाइनर दिए हैं। इनके साथ आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड करता है। ग्रुप में मैं डेली ऐसे ऐसे प्रश्न डाल रही हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही है। अगर आप लोग जिन्होंने नोट्स लिए होंगे वो ग्रुप देख रहे होंगे, डेली मैं ग्रुप में रीजनिंग के, मैथ्स के, कंप्यूटर के, हिंदी के लगातार प्रश्न देती हूँ, जीके के। तो वो आप लोगों को कंटिन्यू करते रहना, उनको रफ रजिस्टर पर लिखते जाना है। ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। प्रबंधन, कंप्यूटर दक्षता, गणित तक शक्ति, हिंदी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसमें है आर्थिक सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण है, पशुधन जनगणना है, मंत्रिमंडल है, पूरा भारत सरकार मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजना है, व्यापम की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये विज्ञान की है, ये सामान्य ज्ञान की है और ये अंग्रेजी की। तो इस प्रकार ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में व्हाट्सअप का ग्रुप मिलता है। व्हाट्सअप ग्रुप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और इसका चार्ज जो है वो 2199 है। भारत में कहीं भी आप रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं किया हो, मेरे पास सेव नहीं करवाया हो आपका व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप करके सेव करवा दीजिएगा। देखो, मैं आपको बताऊं कि 3 प्रकार के छंद अलग मात्राओं के हिसाब से होते हैं। एक होता है सममात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद, और एक होता है विषम मात्रिक छंद। ये 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्ध और सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम छंद क्या होता है, सममात्रिक छंद, कि इसमें चारों चरण, छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें मेन बात ये है कि जो चारों चरण होते हैं, चारों चरण में मात्राएं समान होती हैं। सममात्रिक छंद, जिस जिस छंद के चारों चरण में मात्राएं समान होती हैं वो सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्ध सममात्रिक छंद क्या कहलाता है, कि जिसके पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा होती है। मतलब चारों चरण में समान नहीं होती हैं, आधे में होती हैं, आधे में नहीं होती। विषम मात्रिक छंद वो होता है जिसके चारों चरण में ही अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अगर हम गीतिका की बात करें
तो गीतिका सममात्रिक छंद है और ये 26 मात्राओं का छंद होता है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं। मात्राएं बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 मात्राओं पर विराम होता है। क्या होता है? 14-12 मात्राओं पर विराम होता है, मतलब 14 हमारा पर हमको रुकना पड़ता है। जैसे कि हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता मद में आपकी 14 मात्राएं हो जाएंगी। फिर ज्ञान हमको दीजिए, इसमें 12 मात्राएं हो जाएंगी। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, इसमें 14 मात्राएं, और दूर हमसे कीजिए, इसमें 12 मात्राएं। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मात्रा गिन के बताऊं, हे, एक ही मात्रा अगर होती है तो हम उसको 2 गिनते हैं मात्रा, तो 2 आ जाएगा। प्रभु, भा में क्या है? प्रभु को हमने 1 गिना। भा में छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा को भी हम 1 गिनते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। बड़ा आ की मात्रा है तो इसको हम 2 गिनेंगे। ना के ऊपर बिंदी है तो ना को 1 और बिंदी को 1, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर छोटा दा है तो 1 हो जाएगा, बड़ा दा है तो 2 हो जाएगा। बड़ा आ की मात्रा है तो 2 मात्राओं को गिनते हो, बड़ा ता है तो फिर ये 2 मात्राओं को गिनेंगे। तो इस प्रकार से आप गिन सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इस प्रकार से ये टोटल 14 मात्राएं शुरू में हैं। ये इसमें आ गई 14 मात्रा। इसी पर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 12 मात्रा आ जाएंगी। ज्ञान हमको दीजिए। तो जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है, बड़ा आ की मात्रा होती है, ए ऐ ओ औ की मात्रा होती है, वहाँ पे 2 ही गिना जाता है। बाकी लघु में आपको 1 मात्रा गिनी जाती है। अब हम देखते हैं गीतिका क्या होता है। गीतिका में पहले गीतिका में याद रखिएगा, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्रा होती हैं, 14 मात्राओं पे विराम होता है। अब हम देखते हैं गीता क्या होती है। यदि गीतिका के अंत को लघु गुरु कर दिया जाए, यदि गीतिका के अंत को क्या कर दिया जाए? लघु गुरु कर दिया जाए, तो वह गीता हो जाता है। अंत में इसके नॉर्मली लघु गुरु नहीं होता, और अंत में लघु गुरु कर दे तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो क्या कहलाता है? गीता कहलाता है। जैसे मातृभूषी, मातृभू है, अन्न से तुलना नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर देंगे? गीतिका। तो वो जो गीतिका होता है वो गीतिका नहीं गीता कहलाता है। मतलब गीता क्या होता है? गीतिका का जो उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, गीतिका का जो वाक्य पढ़ रहे हैं, उसमें जो लास्ट वाला जो लघु गुरु होता है उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? गीता का। अगला क्वेश्चन है गीतिका। गीतिका भी मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति या विराम होता है, जिसका हम उदाहरण पढ़ेंगे। कहती हुई यो उत्तरा। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि कहती है, इसमें कितनी मात्रा होंगी? का है तो का में 1 मात्रा होगी, हा है तो हा में 1 मात्रा होगी, ता पे बड़ी की मात्रा है तो ये कितनी मात्रा हो जाएंगी? 2। तो कहती में टोटल मात्रा कितनी हो जाएंगी? 2 और 1 3 और 1 4। तो कहती में कितनी मात्रा हो जाएंगी? 4। तो इस प्रकार से आपको मात्राओं में गिन के पहचानना है कि कौन सा छंद है। ये पहचानने वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना रहता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो हरि गीतिका मात्रिक समछंद है और सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसका उदाहरण है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अगला क्वेश्चन है रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला जो है अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं रोला के, और इसमें 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। रोला में 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। अभी मैं एक साथ भी आपको लिखा हुआ बता दूंगी कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको जरा में याद हो जाएगा। उल्लाला क्या है? उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखना है उल्लाला में कितनी मात्रा होती हैं? 15 और 13। पहले और तीसरे चरण में 15-15 होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होती हैं। कुल इसमें 28 मात्राएं होती हैं। इसके एक भेद प्रत्येक चरण में 15-13 मात्राओं वाला होता है। इस पे हम अनुमान लगा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो दोहा और रोला छंद मिलकर कुंडलियाँ बनाते हैं। दोहा और रोला याद रखिएगा, कौन कौन? दोहा और रोला। दोहा और रोला छंद जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कुंडलियाँ बनाते हैं। कुंडलियाँ दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है। चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं।
चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? 16। जिस विषम छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब जैसे कि वार्णिक छंद में वर्णों का प्रतिबंध, इतने ही वर्ण होना चाहिए। मात्रिक छंद में मात्राओं का प्रतिबंध होता है, मतलब इतनी ही मात्रा होना चाहिए। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होना चाहिए। लेकिन जब ये नहीं होता है कि ना मात्रिक प्रतिबंध होता ना वार्णिक होता, तो वो उस प्रकार का छंद जो है वो मुक्तक छंद कहलाता है। मुक्तक छंद में लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लघु गुरु मतलब कि कौन कहाँ पे लघु है कहाँ पे गुरु है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। छंद के प्रकार एक बार और देख लीजिए। वार्णिक छंद का जो प्रकार है वो सम, अर्धसम और विषम होता है, जैसा कि मैंने बताया है। सम भी, इस सम छंद के भी दो प्रकार होते हैं, एक साधारण और एक दंडक। साधारण में 26 वर्ण होते हैं और दंडक में 26 वर्ण से अधिक होते हैं। दूसरा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद भी सम, अर्धसम और विषम होते हैं। सम जो है वो दो प्रकार का होता है, साधारण मतलब 32 मात्रा तक और दंडक मतलब 32 मात्रा से अधिक। तो ये इस प्रकार से छंद के प्रकार हैं। छंद के चरणांत की जो अक्षर मैत्री होती है, मतलब छंद के लास्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जिससे एक तुकबंदी आ जाती है, जैसे कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए आ गया, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो फिर कीजिए आ गया। मतलब जो एक सी तुक होती है उसको जो उसको मैत्री बोलते हैं, अक्षर मैत्री, और उसको पूर्ण तरीके से क्या बोला जाता है? तुक बोला जाता है। गणों की, छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? छंद में गणों की संख्या 3 होती है और गणों की संख्या 8 होती है। छंद में गणों की संख्या 8 होती है और 3 वर्णों के समूह को गण बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 और 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। लघु गुरु का स्थान निर्धारण क्रम कहलाता है, जहाँ पर लघु गुरु का स्थान होता है वो निर्धारण क्रम कहलाता है। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैक वर्स भी कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि इसे सर्वप्रथम पिंगल ऋषि ने बनाया था। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि का जो उच्चारण होता है, उच्चारण का जो समय होता है, वो क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। कोई भी छंद चरण और यति में बटा हुआ होता है। किस में बटा हुआ था? चरण और यति में बटा हुआ होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है सोठा। दोहे से उल्टा क्या होता है? सोठा। दोनों में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा में क्या होती है? 13 और 11 मात्राओं पर विराम होता है, और सोठा में 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। इस प्रकार दोहा सोठा का पूर्ण तरह उल्टा होता है। दोहा क्या है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। निराला की कविता जूही की कली एक उदाहरण है मुक्तक छंद का, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अलंकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कुछ पता कर लीजिए किस में कितनी मात्रा होती है महत्व। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरह से मात्रा गिनेंगे, वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अभी आपको ये जितना बताया उतना याद करना है। सबसे पहले रोला। रोला में 24 मात्राएं होती हैं और ये सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके पूरे चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, ये भी एक सममात्रिक छंद है। गीतिका में 26 मात्रा होती हैं, ये भी एक सममात्रिक छंद है। मतलब रोला, चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका। हरि गीतिका में 28 मात्रा होती हैं, ये भी एक सममात्रिक छंद है। इसके बाद है बीर आला। बीर आला, इसमें 31 मात्रा होती हैं और ये भी एक सममात्रिक छंद है। कौन सा? वीर आला। वीर आला में भी 31 मात्रा होती हैं और ये एक सममात्रिक छंद है, याद रखिएगा। फिर है दोहा। दोहा, सोठा और उल्लाला, ये 3 जो हैं वो अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन कौन से? दोहा, सोठा और उल्लाला। दोहा और सोठा में 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में दोहा के 13-11 और सोठा की 11-13 और उल्लाला में 28 मात्रा होती हैं। 15 पहले और तीसरे चरण में, 15 दूसरे और चौथे चरण में 13। इस प्रकार से उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है। तो रोला, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, ये सम और वीर, ये जो छंद है सममात्रिक हैं। इसके अलावा दोहा, सोठा, उल्लाला अर्ध सममात्रिक हैं। 2 छंद ऐसे हैं जो 2 छंदों से मिलाकर बनते हैं, जैसे कि छप्पे। छप्पे छंद जो है वो रोला और उल्लाला से मिलके बनता है। छप्पे छंद किससे मिलके बनता है? रोला और उल्लाला में। रोला में 24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। रोला जो है वो सममात्रिक छंद है और जो उल्लाला है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। कुंडलियाँ जो है वो रोला और दोहे से मिलके बनती हैं। कुंडलियाँ किससे मिलके बनती है? रोला और दोहे से मिलके बनती है। दोनों में ही 24 मात्राएं होती हैं।
3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। गणों की संख्या 8 होती है और छंद के 7 अंग होते हैं। ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप रट लीजिएगा। उन्हीं में से ही प्रश्न आने वाले हैं। छंद से संबंधित ऑब्जेक्टिव में जो T20 सीरीज़ मैंने एक निकाली है, 20 सीरीज़ नाम से, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन करा रही हूँ, उसमें छंद से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगी। बाकी रीजनिंग के, कंप्यूटर के, मैथ्स के ये क्वेश्चन जो व्यापम के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनकी भी लगातार मैं वीडियो डालती रही हूँ और आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ उनका मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।